जब टीटू को 2 साल भी नहीं हुआ था, तब वो हमारी तरह क्लियरली बात करना चालू कर दिया था। ये सुनकर उनके पेरेंट्स बहुत हैप्पी हो गए थे। पर टीटू ने उसके बाद जो बोला था, हैप्पी तो छोड़ो, सुन के बहुत हैरान हो गए थे। टीटू ने ऐसा क्या बोल दिया था? और इस वीडियो के अंदर हम हु इज टीटू, व्हाट इज रीइंकार्नेशन एंड व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड टीटू एंड इज रीइंकार्नेशन पॉसिबल और नॉट, उसके बारे में जानने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं लिखित एंड वेलकम टू माय चैनल द लिखित शो। नमः शिवाय तारा हर शंकराय शंकराय हर हर शंकराय नमः शिवाय तारा हर शंकराय। पहले आपको रीइंकार्नेशन क्या है बोल के बोल देता हूँ। रीइंकार्नेशन मतलब पुनर्जन्म। आप सोच रहे होंगे ये हाउसफुल और मगधेरा के मूवी के अंदर दिखने वाले एक छोटी सी फ्रिक्शनल स्टोरी है, ये सब रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। पर आप रॉन्ग हो, ये सब रियल लाइफ में पॉसिबल है। उसके बारे में हम आगे जानने वाले हैं, टीटू के बारे में। 10 दिसंबर 1983 आगरा के भाड़गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उनको एक बच्चा होता है जिसका नाम है टीटू। असली नाम है तोरण सिंह, प्यार से उसे टीटू बुलाते थे। जब टीटू 2 साल का था, हमारी तरह क्लियरली बात करना चालू कर दिया था। उनके पेरेंट्स ये सुनकर बहुत हैप्पी फील होते हैं, हमारा बच्चा बात कर रहा है, 2 साल भी नहीं हुआ है इसको। पर उसके बाद कुछ ऐसा बोलता है कि हैप्पीनेस को छोड़ो, सदमे में पड़ जाते हैं। बोलता है कि ये मेरा घर नहीं है और इतना गरीबी में मैं जी नहीं सकता हूँ। मेरे पास एक बड़ा बंगला है और मेरे पास एक बड़ा गाड़ी है। और उनके गरीबी के ऊपर मजाक उड़ाता था। उनके पेरेंट्स सुनकर एक छोटा सा बच्चा कुछ भी पागलों की तरह बात करता रहता है बोल के छोड़ दिया था। पर जब टीटू 4 साल का हुआ था, उसका बिहेवियर नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं था, एक अडल्ट मैरिड पर्सन की तरह था। वो बाहर बच्चों के साथ खेलता नहीं था, घर में अकेले बैठा रहता था और उनके पापा के साथ जिद करता था आगरा जाने के लिए। जब उसके पापा टीटू को बिना बताए आगरा गए थे, तब वो बहुत गुस्सा हो जाता है और घर में सामानों को नीचे फेंकना चालू कर देता है। जब टीटू ऐसा पागलों की तरह करता था, तब उसका बड़ा भाई उसके पास जाकर बात करने के लिए कोशिश करता है। जब उसका बड़ा भाई अशोक ने टीटू के साथ बात करना चालू कर दिया था, तब टीटू कुछ ऐसा बोलता है, मैं आगरा में रहता हूँ और मेरा एक बड़ा सा फैमिली है, मुझे 2 बच्चे हैं और एक बीवी है और मेरा घर बहुत बड़ा रहता है, ये छोटे से मकान की तरह नहीं रहता है। ये सुनकर अशोक बहुत सरप्राइज्ड हो गया था और टीटू बोलता है कि मेरा एक रेडियो शॉप है, सुरेश रेडियो। ये जानने के लिए अशोक आगरा जाता है। आगरा जाकर मॉल रोड के पास जा रहा था, तब उसको एक बड़े बड़े अक्षरों में सुरेश रेडियो सेंटर दिखता है। जब उसके अंदर जाकर वो देखता है, तब उसके अंदर एक विधवा औरत बेटी रहती है। उसके पास जाकर पूछता है तो पता चलता है कि उनका नाम है उमा वर्मा और उनका पति का नाम है सुरेश। और उमा बोलती है कि मेरा पति का डेथ 5 साल पहले हो गया था। और अशोक उमा के साथ अपने भाई के बारे में बोलता है, मेरा एक ऐसा छोटा भाई है टीटू, वो बहुत पागलों की तरह करता है और बोलता है कि मेरा नाम सुरेश है। ये सुनने के बाद उमा बहुत हैरान हो गई थी और सोचने लगी थी कि सुरेश ने पुनर्जन्म लिया है क्या। ये सुनकर उमा थोड़ी दिनों के बाद आगरा जाती है। आगरा जाने के बाद जब टीटू ने उमा को देखा था, बहुत खुश होकर उसके पास भागना चालू करता है। और जब उमा मारुति गाड़ी के अंदर आई थी, जब टीटू वहां जाकर गाड़ी को देखता है तो सुरेश के भाई की तरफ बहुत गुस्से से देखता है और बोलता है कि मेरे फिएट कार कहाँ है। जब टीटू सुरेश के माता पिता के पास जाकर अच्छे से बात करता है और टीटू जाकर उमा से बात करता है और बोलता है कि उमा मेरे बच्चे कैसे हैं। ये सुनकर टीटू के परिवार को ये सब हजम करना बहुत मुश्किल हो गया था और वो यही सोचने लगे थे कि जो एक नॉर्मल सा बच्चों की तरह स्टोरी बताने वाली कहानियां सच कैसे हो रही है। और धीरे धीरे ये बात टीटू के गांव के अंदर स्प्रेड हो गई थी और लेटर ऑन पूरे स्टेट के अंदर स्प्रेड हो गया था। रेडियो स्टेशंस में और न्यूज़पेपर्स में टीटू के बारे में बात करना चालू हो गया था और इंस्टीट्यूशन ऑफ दिल्ली में रीइंकार्नेशन के ऊपर स्टडी करने वाली एंटोनी मिल के पास भी ये बात चली गई थी। जब मिल्स ने इस रीइंकार्नेशन के ऊपर स्टडी करना चालू कर दिया था, टीटू को आगरा लेकर गई थी
और टीटू को अपनी पुनर्जन्म की बातें बहुत याद आ रही थी और टीटू ने अपने घर का एड्रेस भी सही बोल दिया था। जब टीटू ने अपने घर के आंगन में एक पेड़ को कंटिन्यूअसली देख रहा था और उसके वाइफ के साथ ये बोलता है कि उमा, उस पेड़ के नीचे मैंने गोल्ड कॉइन्स दफनाए हैं। सुरेश एक व्यापारी था और बहुत इलीगल काम भी करता था और रिश्वत लेकर काम करता था। जब खुदाई करने के बाद उस पेड़ के नीचे गोल्ड की कॉइन्स मिला था, सुरेश के फैमिली मेंबर्स ने ये मान लिया था कि सुरेश की तरह पुनर्जन्म लेकर टीटू की तरह आया है और टीटू के बिहेवियर्स और सुरेश के बिहेवियर्स बहुत सेम था। सुरेश को बहुत एंगर इश्यूज था, उसके लिए हाथापाई, खून खराबा बहुत मामूली सी चीज था। जब मिल्स ने आगरा के अंदर एक चूड़ियों की दुकान से चूड़ियां ली थी और जब वो पेमेंट करने के लिए जा रही थी, तब टीटू आकर बोलता है, मिल्स तुम पेमेंट मत करो, और उस शॉप ओनर से ये बोलता है कि ये हमारी मेहमान है, अगर तू इसे पैसे लिया ना, मैं तुझे गोली मार दूंगा। इंटरेस्टिंग बात तब पता चलती है कि टीटू का केस थोड़ा अलग टर्न लेता है। टीटू कुछ ऐसा बोलता है, मेरा खून हुआ है और मेरा खूनी कोई और नहीं है, मेरा बिजनेस पार्टनर है। ये बात मीडिया में आग की तरह फैल गया था और सुरेश के केस को फिर से ओपन किया गया था और कोर्ट के हिस्ट्री में पहली बार एक 4 साल के बच्चे ने अपनी पुनर्जन्म और अपनी खून के बारे में लड़ा था। टीटू ने बोला था कि मेरा खून 2 लोगों ने किया था और एक बंदे ने मेरे सर के ऊपर शूट करा था, और जब केयरफुली ऑब्जर्व करने में पता चला था कि टीटू को यहाँ एक छोटा सा मार्क था। टीटू के पेरेंट्स ने ये सोचा था कि एक छोटा सा बर्थमार्क है, पर जब पता चला था कोर्ट में ये एक बर्थमार्क नहीं है। जब गोली लगने के बाद जो मार्क पड़ता है वो मार्क है। हिंदू धर्म में बर्थमार्क्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। माना जाता है कि जब बच्चा माँ के गर्भ के अंदर रहता है तब अपने पिछली जन्म से रिलेटेड थोड़े मार्क्स लेकर आते हैं, उसे हम बर्थमार्क्स कहते हैं। और कोर्ट ने सुरेश को खून करने वालों की सजा देकर इस केस को क्लोज कर दिया था, पर कानून को ये सब बिलीव करना बहुत इम्पॉसिबल था। थोड़े लोग बोलते हैं कि ये सब रीइंकार्नेशन पूरा फेक है क्योंकि टीटू का जन्मदिन ही बहुत हिस्ट्री है। फैमिली ने बोला था कि टीटू का जन्म 1983 में हुआ था, पर जिस हॉस्पिटल में टीटू का जन्म हुआ था उस हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में 1982 लिखा था, पर सुरेश का खून अगस्त 28, 1983 में हुआ था। ये सब बिलीव करना बहुत इम्पॉसिबल था और बोलने लगे थे कि ये सब एक फेक स्टोरी है, पर एक और थियोरी थी, रिप्लेसमेंट थियोरी। जो लोग मर गए हैं उनकी आत्मा एक छोटे से बच्चे की आत्मा को रिप्लेस कर कर उनकी पुनर्जन्म की बातें बोलते रहते हैं, और बहुत सारे लोगों ने ये सब एक झूठी कहानी है और बोले थे कि टीटू के फैमिली ने ये सब पॉपुलैरिटी के लिए और पैसे के लिए किया है, पर एक छोटे से बच्चे को सुरेश के बारे में कैसा पता हो सकता है, और जो सुरेश के खून के कारण है उसके बारे में कैसे पता हो सकता है, ये अभी तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। और रीइंकार्नेशन पॉसिबल है कि नहीं है ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। ये सब वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगता है, रीइंकार्नेशन पॉसिबल है कि नहीं है? ये था आज का वीडियो। If you like this video, hit that like button, comment down below your opinion, share this video to your friends and family, hit the subscribe button as well as the bell icon. I am Likit, signing off. Jai Shri Ram.